आप लोगों में से कितने लोगों ने मुझे ऐसे कहा कि हमारे कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हो जाता है बट हमारा लर्न नहीं हो पाता, वो पर्टिकुलर वर्ड्स में लर्न नहीं होता, या ऐसे कि लर्न तो हो जाता है बट कुछ देर बाद वापस जब सोचने जाती हूँ कि मुझे कितना याद है तब देखती हूँ तो कुछ याद ही नहीं रहता। मतलब या तो लर्न ही नहीं हो रहा या फिर लर्न हो जाता है बट वो रिटेन नहीं कर पाते, भूल जाते हैं। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, इसमें मैं आपको क्या अलग बता सकती हूँ। हम देखते हैं कुछ अमेजिंग टेक्निक्स जिससे आप लर्निंग और वो रिटेन ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। हम बचपन में जब पढ़ाई करते थे तब हम में से मैक्सिमम बच्चे ऐसे हो गए जो जोर जोर से बोल के पढ़ते थे। हम कभी मन में नहीं करते थे, कभी कुछ लर्न करना रहा ना, वी यूज्ड टू रीड इट अलाउड एंड लर्न। तो हम बड़े होने के बाद वो क्यों बंद करते हैं ना, प्रॉब्लम यही होती है। देखो हम जब पढ़ेंगे तब हमारे सिर्फ आईज उनको देखेंगे, बट जब हम जोर से बोलेंगे भी तो एक तो हमारा माउथ भी काम कर रहा है और दूसरी बात हम जो बोल रहे हैं वो हमें खुद को सुनाई पे आता है तो हमारे ईयर्स भी वर्क करते हैं। तो जहाँ पे सिर्फ एक सेंस ऑर्गन काम कर रहा था आईज, वहां पे हम जब जोर से बोल के करेंगे तो आईज, टंग और ईयर्स 3 सेंस ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, तो ये ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करता है। तो जब भी लर्न करो ना जोर जोर से बोल के करो, और सिर्फ जोर से बोलना नहीं है या सिर्फ जोर से पढ़ना नहीं है, हमें ऐसे करना है कि हम वो किसी को सिखा रहे हैं। एज ए स्टूडेंट जब हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो कोई एक वर्ड है जो समझा नहीं हम छोड़ देंगे, कोई एक लाइन है जो समझी नहीं हम छोड़ देंगे, हम ऊपर से समझ के कर सकते हैं। बट जब हम टीचर होते हैं ना तो हम अच्छे से कर ही लेते हैं क्योंकि हमें आगे सिखाना होता है। तो अगर हमारे ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो हम आगे कैसे सिखाएंगे। तो जब भी, और ये मैंने पर्सनली इतना ज्यादा एक्सपीरियंस किया हुआ है ना, मैं 4 साल से टीचर हूँ, मैं ट्यूशन्स लेती हूँ मतलब घर पे ही। तो पर कोई भी चीज जब हम खुद सीखते हैं ना तो वो इतने अच्छे से नहीं होती, पर जब हमें वो सिखाना होता है ना तब हम वो इतने अच्छे से करते हैं कि वो हमें और ज्यादा टाइम तक याद रहता है। तो अभी हम किसको सिखाएं, तो ऑफ कोर्स आपको किसी को ला के सामने बिठाना नहीं है, आपको खुद को सिखाना है। तो खुद को ही स्टूडेंट समझो और खुद को ही टीचर समझो, खुद को सिखाओ वो टॉपिक जो आपने रीड करा। आप जो भी टॉपिक रीड कर रहे हो उसे सिखाओ। जब आप सिखाओगे, आप जोर से बोलोगे तो सिखाते सिखाते किसी पॉइंट पे सपोज अटकोगे कि आपको वो ठीक से सिखाते नहीं आ रहा। इसका ये मतलब समझ लो कि अगर आपको सिखाते नहीं आ रहा मतलब आपने वो ठीक से सिखा भी नहीं है, तो वापस बुक खोलो, वापस पढ़ो, देखो अच्छा ये ऐसे था, वापस सिखाओ। तो जब आप पूरा टॉपिक ठीक से सिखा पाओगे मतलब आपने वो ठीक से सीख लिया है, और जब आप टीच करोगे तब आपको 100% ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। हम सबका ना दिन में एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब हम बहुत ज्यादा फ्रेश रहते हैं, हमारी पढ़ाई बहुत ज्यादा अच्छे से होती है। कोई किसी की रात में जग के होती है, किसी की सुबह जल्दी उठ के होती है, किसी की दोपहर में बहुत अच्छे से हो सकती है, कैसे भी होगा। खुद को इंटरप्रेट करो, देखो कि वो आपका कौन सा टाइम है जब आपकी पढ़ाई बहुत ज्यादा अच्छे से होती है, आपका माइंड बहुत फ्रेश होता है, वो टाइम पे आपको पढ़ने की बहुत इच्छा होती है, बहुत मन करता है, उस टाइम पे लर्निंग लेके बैठो। और फिर बाकी के जो टाइम है ना तब वीडियोस देखो, नोट्स बनाओ या नोट से थोड़ा सा रिवाइज कर लो, ऐसे कुछ करो। पर वो जो प्रॉपर लर्निंग वाला टाइम रहता है ना वो उस टाइम पे करो जब दिन में आप सबसे ज्यादा फ्रेश रहते हो, और हर रोज उसी टाइम पे करो, मतलब एक हैबिट भी बिल्ड होगी। फोकस ऑन वन टॉपिक एट ए टाइम। आप जब पढ़ने बैठ रहे हो तब डिसाइड कर लो कि मुझे अभी इस एक सिटिंग में ब्रेक के पहले ये पर्टिकुलर टॉपिक्स पढ़ने हैं। आप एक सपोज आप जय लेके बैठे हो और आप कंपनी लॉ के बारे में सोच रहे हो उस टाइम पे, तो ना कंपनी लॉ का ठीक से होगा ना जय का ठीक से होगा। तो जो पढ़ने बैठ रहे हो पूरा ध्यान उसी पे दो, सिर्फ उतने के ही बारे में सोचो और सिर्फ उतना ही करो। और साथ ही साथ खुद को एक पर्टिकुलर टाइम का लिमिट दो कि ये जो टॉपिक्स है वो मुझे इतने देर में पढ़ना है। तो जब आप फिक्स करके बैठोगे कि मुझे ये पढ़ना है और इतने टाइम में ही पढ़ना है, तो आप वो और ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। लर्निंग एक ऐसी चीज है ना जो हम बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस के बीच में बैठ के नहीं कर सकते, कर भी ली तो फिर हमें वो ज्यादा टाइम तक याद नहीं रहती। अब फॉर एग्जाम्पल आप कोई स्टडी की वीडियो देख रहे हो, बीच में से
मम्मी ने कुछ बात कर ली, आप पॉज करोगे, उतना सुनोगे, वापस चालू करके सुनोगे, ये थोड़ा हो सकता है। नहीं तो आप थोड़ा वापस 10-20 सेकंड्स पीछे लोगे और फिर वापस लिंक लगने तक वापस चालू कर दोगे। एक टाइम पे ये हो सकता है। बट आप पढ़ने को बैठ रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, बीच में से किसी ने कुछ बात करी, ध्यान गया, वापस बैठे, अब वापस थोड़े ऊपर से पढ़ना पड़ रहा है, वापस पढ़ना बैठ गए, नोटिफिकेशन बजा, वापस वो देखा, 5 से 10 मिनट उसमें चले गए, वापस पढ़ने आ रहे हो। ऐसे पढ़ाई नहीं होती है, ऐसे आप लर्न ठीक से नहीं कर पाओगे। कर भी लिया तो आप उसको ज्यादा टाइम तक रिटेन नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर कि जब आप लर्निंग कर रहे हो, ये टाइम सिर्फ आपका होना चाहिए, यहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए। फोन दूर रख के पढ़ो। हमें वीडियोस देखनी, कुछ करना है तो फोन रखो पास में, पर लर्न करना है तो ऑफकोर्स हमें फोन की जरूरत नहीं है। खुद के साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बन जाओ, वो टाइम पे फोन मत रखो पास में। तो बचने की भी बात नहीं, उठाने की बात नहीं, कुछ करने की नहीं, सिर्फ हमारी बुक्स, हमारी नोट्स जो भी है, और बस पढ़ो बिना डिस्ट्रैक्शंस के। जब पढ़ोगे आपका जब फ्लो टूटेगा नहीं पढ़ते पढ़ते बीच में, तो आप वो ज्यादा टाइम तक याद रख पाओगे। हम जब रीड करते हैं तो हमारे ब्रेन का जो पार्ट यूज होता है, और हम जब लिखते हैं तब हमारे ब्रेन का जो पार्ट यूज होता है, वो दोनों अलग अलग पार्ट्स है। तो अगर आप कुछ लर्न कर रहे हो और तो ब्रेन का एक पार्ट यूज हो गया, अब अगर आप तुरंत वो लिख रहे हो तो ब्रेन का दूसरा पार्ट यूज होता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि एक रिवीजन होगी काइंड ऑफ, आप सेकंड टाइम कर रहे हो ऐसे लगता है दिमाग को। और आप जितना ऑफकोर्स जितने बार एक चीज करोगे वो उतना ज्यादा याद रहेगा। तो इसीलिए जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो उसे साथ में लिख भी लो, तो वो ज्यादा टाइम तक याद रहता है। अब जो पूरा पढ़ा वो पूरा लिखे तो बहुत टाइम चला जाएगा, ऑफ कोर्स हमें पूरा नहीं लिखना है, बस उसके कुछ कीवर्ड्स लिखो या कोई चार्ट्स बना लो, माइंड मैपिंग करो। आप जब चार्ट फॉर्म में भी पढ़ते हो ना तो वो ज्यादा याद रहता है, रादर देन वो पूरा पैसेज से पढ़ना, पूरा बुक से सिर्फ थियोरी पढ़ना। वही जब आप कोई चार्ट्स वगैरह बनाओगे या ऐसे कुछ अलग करोगे, लिखोगे उस चीज को, तो वो आपको ज्यादा टाइम तक याद रहने वाला है। तो सिर्फ पढ़ो मत, साथ में कुछ शॉर्ट में लिखो, उसकी समरी बना लो, चार्ट्स बना लो, कुछ ऐसे करो जिससे आपको वो ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। बट लिखो। सिर्फ लर्न करना है ये सोच के, या सिर्फ मार्क्स लाने के लिए पढ़ रहे हैं ये सोच के पढ़ने बैठेंगे ना तो बोर ही होने वाला है। तो हम पढ़ाई को थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं बना देना जब तक, तब तक वो उतने अच्छे से होता ही नहीं है। अब इंटरेस्टिंग कैसे बनाए, तो इसमें 2-3 चीजें। सबसे पहले हम रिलेट कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल आप JIGL में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ रहे हो, उसमें आप ये अभी मैंने बहुत सारे टॉपिक सोचे थे मैं आपको कौन सा एग्जाम्पल दूंगी, बट मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने ये डिसाइड करा। अब उसमें सपोज उसमें ऐसे कुछ केसेस है कि कौन से केस में जो गुनहगार है उसे फांसी की सजा हो सकती है। तो आप ये सिर्फ एज अ थियरी मत पढ़ो। अभी उसमें ऐसे लिखा है कि किसी ने मर्डर किया तो उसको भी फांसी की सजा होगी, तो तुरंत ही ये सोचो यार ऐसे तो कितना होता है, मतलब कितने लड़कियों के मर्डर वगैरह कर देते हैं और कितने सालों तक चलती है मतलब उनकी केस, उसके बाद भी डिसाइड नहीं कि उनको फांसी होगी नहीं होगी। तो आप अभी आपने क्या किया, वो पढ़ाई का छोड़ के उसे किसी प्रैक्टिकल लाइफ के सिनेरियो से कंपेयर किया, उसे रिलेट किया। अभी आप ये जो सोच रहे हो वो लॉजिकल भी हो सकता है या वो इलॉजिकल भी हो सकता है, मतलब आप मन की भी स्टोरी बना सकते हो या एक्चुअली जो है उससे भी कंपेयर कर सकते हो। इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, मतलब ये नहीं कि एक लाइन पढ़ो और 10 मिनट सोचते बैठ जाओ, ऐसे नहीं करना है। बट थोड़ा सा जब आप उसको रिलेट करोगे ना किसी प्रैक्टिकल लाइफ के चीज से, तो आपको आपने ये सोचा था उसके वजह से जो पढ़ा था वो याद रहेगा। तो ऐसे थोड़ा सा रिलेट करो। या फिर स्टोरी का मैंने बता दिया, नहीं स्टोरी मतलब अलग था। आप सपोज 6-7 टॉपिक्स एक लाइन में आपको पूरी लिस्ट लर्न करनी है तो उसकी कोई स्टोरी टाइप बना सकते हो। अभी ये ना मैं पहले से क्या करती थी बट मुझे अभी कोई ऐसी याद नहीं आ रही। मुझे सबसे पहले जो मैंने सोचने के बाद याद आया वो शुभम मोदी सर ने, अभी मैं JIGL की बात कर रही हूँ तो सब मैं JIGL के एग्जाम्पल देती हूँ। शुभम मोदी सर ने एक बहुत अच्छी स्टोरी बनाई थी, वो अब तक याद है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 है फ्रीडम के बारे में, तो उसमें सर ने कैसे स्टोरी बनाई थी। अभी सबसे पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो मैंने तुमसे कहा स्पीच एंड एक्सप्रेशन कि हम मिलेंगे, मतलब असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म समथिंग। उसके बाद
मैंने तुमसे कहा कि हम मिलेंगे और एसोसिएशन बनाएंगे, तो फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। फिर हम घूमने जाएंगे, तो फ्रीडम टू मूव फ्रीली इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऐसे कुछ था। हम घूमने जाएंगे, वहां पे रहेंगे, टू रिसाइड इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, और क्या था, हाँ, और वहां पे बिजनेस करेंगे, तो टू कैरी, फ्रीडम टू कैरी एनी प्रोफेशन, बिजनेस, ट्रेड, ऑक्यूपेशन। मैंने आपसे कहा कि हम मिलेंगे, एसोसिएशन बनाएंगे, घूमने जाएंगे, वहां पे रहेंगे और वहीं पे फिर प्रोफेशन, कुछ बिजनेस करेंगे। तो ऐसे कुछ स्टोरी बनाई ना, तो पहली बात याद अच्छे से रहेगा, अगर साथ में कोई सेक्शन नंबर वगैरह हो उसमें तो वो भी लर्न हो जाएगा, और तीसरी बात थोड़ा इंटरेस्टिंग बनेगी ना पढ़ाई, तो पढ़ने में मजा भी आएगा। तो ऐसे आप स्टोरीज बना सकते हो। उसके बाद एक्रोनिम्स, कोई भी ऐसे लिस्ट वगैरह रहती है, ये इतने सारे पॉइंट्स याद रखना है, तो या तो सबके जो फर्स्ट वर्ड्स है, इनिशियल जो लेटर है वो उठाओ और उससे कोई वर्ड बनाओ, या फिर सब में कोई इम्पोर्टेंट वर्ड रहेगा कि वो एक वर्ड पढ़ते ही आपको सेंटेंस याद आएगा, वो जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है उसके इनिशियल लेटर्स उठा के भी आप बना सकते हो। कोई एग्जाम्पल रहा मेरे पास, तो मैं आपको अभी यहाँ पे दिखा दूंगी। मैं सब बोलने लग रही हूँ तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन रही है। और सॉन्ग, मैं ना कभी भी ऐसे पढ़ने में बोर हुआ ना, तो बस मैं जो भी रीड कर रही हूँ ना, वो मैं किसी भी सॉन्ग का उसको सुरताल लगा के वो गाने लग जाती थी। मतलब सॉन्ग की ट्यून अलग है, पर उसमें लिरिक्स जो मैं जो पढ़ रही हूँ वो। अब ये अगर आप कहीं रेलिवेंट जगह पे कर रहे हो ना, तो याद भी रह सकता है। ये भी मुझे शुभम मोदी सर का ही एक याद आया। वो SBC पढ़ा रहे थे ना, तो बोर्ड मीटिंग बुलाओ, जनरल मीटिंग बुलाओ, SR पास करो, MGT 14 फाइल करो 30 दिन में, ऐसे कुछ तो भी उन्होंने सॉन्ग बनाया था। अभी मैं गाने लग रही हूँ तो बहुत घटिया आवाज आ रही है मेरी, पर वो ना उस सॉन्ग के वजह से मुझे वो बहुत ऐसा मजा भी आ रही थी और याद भी रह गया कि पहले बोर्ड मीटिंग, फिर जनरल मीटिंग, फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, MGT 14 फाइल करना है, तो एक सीक्वेंस में याद रहेगा। अब ये कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं था, ये वैसे भी याद रहता था, बट उसके वजह से ना वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाता है, तो हमें पढ़ाई में और मजा आती है। तो ऐसे आप सॉन्ग्स बना सकते हो, या बस नींद आ रही है ना, तो मूड फ्रेश करने के लिए सब गाओ, जो भी पढ़ रहे हो ना बस एक ट्यून लगा के गाते जाओ, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है, फिर नॉर्मली पढ़ने लग जाओ। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रेक, बीच में ब्रेक लो। कंटिन्यूअसली अगर आप सोचोगे मैं 2 घंटे बिना उठे पूरे लर्निंग करने वाली हूँ, तो वो लास्ट की उतनी इफेक्टिव वाली लर्निंग नहीं होगी, और फिर आप उसे ज्यादा टाइम तक रिटेन भी नहीं कर पाओगे। तो बीच में ब्रेक्स लो प्रॉपर। अब ब्रेक में भी क्या करना है, ये वाइजली सिलेक्ट करो आप। सबसे इफेक्टिव तो ये होता है कि जब 5 का नहीं, सपोज 15 मिनट का ब्रेक है, 2-3 छोटे ब्रेक्स होने के बाद आप ये कर सकते हो। तो मैं ब्रेक में पावर नैप लेती थी 15 मिनट्स का। अब एक तो थोड़ी सी नींद हो जाती है, फ्रेश हो जाते हो, और दूसरी बात, हम उसके पहले जस्ट जो पढ़ रहे होते हैं ना, वो हमें ज्यादा टाइम तक याद रहता है। सबकॉन्शियस माइंड क्योंकि हमारा सोने से जस्ट पहले और सोने के उठने के बाद ज्यादा एक्टिव होता है, तो हम जब वो 15 मिनट में सोएंगे तो हमारा तब सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, और उसके वजह से हमने जो पढ़ा था वो ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। तो बीच बीच में ब्रेक लो प्रॉपर टाइम पे, और ब्रेक में आप पावर नैप ले सकते हो, या फोन मत लो, बस स्काई को या ट्री को, थोड़ा नेचर को देखो, उससे भी वो हमने जो पढ़ा है वो शांत होता है हमारा दिमाग, और फिर वो ज्यादा अच्छे से स्टोर होता है जो हमने पढ़ा था। कोई भी चीज जो हम लर्न करते हैं वो हमें लॉन्ग टाइम तक रिटेन होने का एक ही तरीका है कि हम उसे ज्यादा से ज्यादा बार रिपीट करें जो हमने पढ़ा था। तो रिपीटिशन हमें बहुत बार करना होगा। अब हम इस रिपीटिशन को ही रिविजन का नाम देते हैं, बट मैं अभी एक अलग रिपीटिशन की बात कर रही हूँ। आप पढ़ाई कैसे करते हो, सपोज ये पूरा पेज है जो आपको पढ़ना है, आपने लर्न किया, आप लास्ट तक आगे का करते गए, तुरंत नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो गए और वापस वही कर रहे हो सब, तो ऐसे नहीं होता है। देखो एक ना इफेक्टिव तरीका, और ये ऐसे कोई स्ट्रैटेजी करके मुझे नहीं पता था, ये मैं बचपन से कर रही हूँ और मैं हमेशा से ऐसी लर्निंग करती हूँ, तो मैंने सोचा मैं आपसे ये भी शेयर करती हूँ। आपने पढ़ना स्टार्ट किया, आप सपोज एक आधा पैरा पढ़ा आपने, उतना वापस रिकॉल करो, हाँ इसमें ये था।
अब वापस, और आपको याद नहीं आ रहा तो देख लो, रिवाइज करो, पर पहले रिकॉल करो। ये मैं रिकॉल का आगे भी बताती हूँ, नेक्स्ट पॉइंट वही है। उसके बाद सेकंड पैरा पढ़ा, अब फर्स्ट और सेकंड वापस एक बार रिवाइज करो, एकदम शॉर्ट में, इसमें बहुत टाइम पास नहीं करना है, पर एकदम शॉर्ट में। वापस नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा, फिर तीनों एक साथ रिवाइज करो, तो वो मल्टीपल टाइम्स रिविजन हो जाती है, उतनी बार रिपीटिशन होता है उस चीज का, फिर वो और अच्छे से याद रहता है। मराठी में ऐसे कहते हैं, पुढचं पाठ मागचं सपाट, मतलब आगे आगे का लर्न कर रहे हैं, पीछे का भूलते जा रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। फिर तो आगे का कर रहे हो ना, तो साथ में पीछे का रिवाइज करते चलो उसके साथ साथ, जैसे जैसे नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हो पीछे का वापस वापस रिवाइज करो, वही उसी टाइम पढ़ते टाइम, तो वो और ज्यादा देर तक याद रहता है आपको। अब रिकॉल, हम हमेशा सिर्फ रिवीजन के पीछे भागते हैं, बट हम कभी रिकॉल करने की कोशिश ही नहीं करते। हमें हमारे दिमाग पे ज्यादा जोर ही नहीं देना है। कोई भी चीज रिवाइज कैसे करेंगे, बुक खोल के बैठ जाएंगे और उसे पढ़ेंगे, हाँ ये था ये था ये था ये था, तो देख के ही बोल रहे हो, वो तो उस पे वो करने के लिए तो आपके दिमाग पे कोई जोर ही नहीं पड़ रहा है। एग्जाम में जब जाओगे तब देखने को कुछ होने नहीं वाला, तब हमें रिकॉल करना है सब। आज तक हमने कभी रिकॉल किया ही नहीं, हम तो रिवाइज कर रहे थे, तो अभी दिमाग पे स्ट्रेस आया, दिमाग को ये स्ट्रेस लेने की आदत होती नहीं है, इसलिए हम वो टाइम पे फिर ब्लैंक हो जाते हैं और हमें कुछ याद नहीं आता। तो हमें ये नहीं होने देना है, हमें हमारे दिमाग को अभी से वो थोड़े स्ट्रेस की आदत लगानी है, ताकि एग्जाम टाइम पे उसे वो फैमिलियर रहे। तो अभी सिर्फ रिवीजन के पीछे मत भागो, रिकॉलिंग करो, एक्टिव रिकॉलिंग करो। मतलब आपने कुछ भी पढ़ा ना, तो बुक बंद करके बिना देखे याद करने की कोशिश करो कि आपने क्या पढ़ा था। फर्स्ट टॉपिक मैंने ये पढ़ा, उसमें ये था, यार यहाँ पे लिमिट क्या थी मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है याद नहीं आ रहा, आप और सोचो, तुरंत बुक खोल के देखो मत, थोड़ा स्ट्रेस गिरने दो दिमाग पे, सोचो सोचो सोचो, याद आ जाएगा। और फिर भी नहीं आया ना, तो ठीक है याद रखो, हाँ ये एक पॉइंट मुझे देखना था, फिर वापस आगे का रिकॉल करो, उतना टॉपिक कंप्लीट होने दो। अब याद रखो इसमें मुझे ये 3 चीजें याद नहीं आई थी, फिर बुक खोल के देखो, अच्छा हाँ ये था, फिर ऐसे होता है। अभी ये जो अच्छा हाँ ये हुआ ना, ये वो चीज रहती जिसकी वजह से हमें एग्जाम टाइम में अगर वही क्वेश्चन वापस आया तो हम नहीं भूलेंगे, तब याद आता है हाँ मैं जब तब याद कर रही थी तब मुझे याद नहीं आया था, फिर मैंने देखा था और तब ये था। तो सिर्फ रिवीजन मत करो, रिकॉल करने की कोशिश करो, और फिर तुरंत मत देखो, थोड़ा स्ट्रेस गिरने दो दिमाग पे, फिर भी याद नहीं आ रहा तब खोल के देखो, तो आपको ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। अब और एक प्रॉब्लम ये रहता कि जहाँ भी बहुत लिस्ट रहती ना लंबी, तो हमें वो लर्न नहीं होता। अब उसके लिए मैंने आपको एक्रोनिम्स वाला एक बता दिया या स्टोरी वाला बता दिया, बट वो स्टोरी हम हर जगह नहीं लगा सकते ना, कहीं कहीं पे होता है। एक्रोनिम्स भी सब जगह अगर एक्रोनिम्स वही लगाए ना, तो इतने सारे वर्ड्स बन जाएंगे, उसमें भी वापस कंफ्यूजन स्टार्ट होगी, तो ये भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। तो इसके लिए और एक चीज ये है कि आप ग्रुप बना के लर्न करो। सपोज 10 पॉइंट्स है ना, तो जो थोड़े सिमिलर लग रहे हैं ना, उनका एक ग्रुप बना दो। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगी वो, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी वीडियो बन रही है, पर ऐसे कुछ था उसमें कि जो मर्डर वाले पॉइंट्स थे ना, वो मैंने एक साइड पे कर दिए, और जो दूसरे थे वो एक साइड पे कर दिए। तो ऐसे बड़े चीज को आप ग्रुप्स में तोड़ रहे हो। हमारे दिमाग को पहले से यही आदत होती है ना, कोई भी बड़ी चीज देखी कि हम डर जाते हैं उससे, छोटा छोटा रहा तो हम कर लेते हैं, तो क्यों ना इस चीज का यूज करके हम हमारे दिमाग को थोड़ा सा फुल बना ले। तो बड़ी कोई लिस्ट रही तो ढूंढो वो पॉइंट्स जो थोड़े थोड़े सिमिलर है, और वो सबको एक ग्रुप में डालो, और फिर दूसरे थोड़े जो सेम लग रहे हैं उनको एक ग्रुप में डालो। और कुछ ऐसे होंगे जो कहीं पे मैच नहीं हो रहे, तो कहीं ना मैच होने वाली, ये भी तो एक खासियत है ना सबकी सेम, तो वो एक अलग ग्रुप में डालो। फिर ये जब छोटे छोटे बना दोगे ना, तो आपको वैसे याद रहेंगे। बस नंबर लर्न करना है। ये पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड 3 पॉइंट थे, ये पर्टिकुलर से रिलेटेड 4 पॉइंट थे, और ये 2 पॉइंट ऐसे थे जो किसी से रिलेटेड ही नहीं थे। तो ऐसे 3-4 याद रखोगे ना, तो आपको, आप जब रिकॉल कर रहे हो तब सपोज 3 थे, 2 याद आ रहे, तो आपको पता है कि मुझे 1 याद नहीं आ रहा, तो आप बराबर से सोच पाओगे, तो फिर वो याद आ जाता है। और एक बहुत बड़ी गलती जो हम लर्निंग में करते हैं कि हम वो पूरा जितना लिखा हुआ है सब इंग्लिश में एज इट इज लर्न करने की कोशिश करते हैं, और फिर वी एंड अप क्विटिंग, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है। देखो सीएस का सिलेबस ना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत कम टॉपिक्स ऐसे हैं जो डिफिकल्ट है,
प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत वास्ट है, तो इतना वास्ट सिलेबस इसका हम सब इंग्लिश में तो लर्न नहीं कर सकते ना, ऑफ कोर्स। तो इसीलिए कहते हैं कि बस जो कीवर्ड्स है ना आपको वो याद रखने हैं। अब ये एक्चुअली करेंगे कैसे, तो इंग्लिश में नहीं तो कैसे करना है, मैंने पहले भी जैसे वीडियोस में कहा है, बट आज मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ। ये सेंटेंस ऐसे है, नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ अ नोडल ऑफिसर एट अ सीनियर लेवल फ्रॉम सीबी। इसे अगर आप सपोज हिंदी में बोलने को गए तो देखो, आप इंग्लिश में जहां लेफ्ट टू राइट जा रहे हो ना, वहां पे हिंदी में आप राइट टू लेफ्ट आओगे कि सीबी के जो सीनियर लेवल होगी उसका जो नोडल ऑफिसर है उसकी नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी होगी या जो भी है। मतलब हम जहां नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये इंग्लिश में फर्स्ट यूज कर रहे थे सेंटेंस में, वही हमारे मदर टंग में हम उसे सबसे लास्ट कह रहे हैं। ये हिंदी में भी हो रहा है और ये मारवाड़ी में भी हो रहा है जो मेरी मदर टंग है, और मुझे ऐसा लगता है कि और भी लैंग्वेजेस में ऐसे होता होगा। इंग्लिश उल्टा है, तो इसीलिए हम जब इंग्लिश में लर्न करना चाहते हैं ना तो हमें वो याद नहीं रहता, क्योंकि हमें हमारे मदर टंग की आदत होती है और उसमें उल्टा होता है। तो आप इंग्लिश में लर्न मत करो, आप अपने मदर टंग में लर्न करो, तो वो हम बचपन से उससे फैमिलियर रहते हैं ना, तो हो जाता है। बट आप हिंदी में भी जब करोगे ना, देखो आपको सिर्फ जो प्रिपोजिशन कंजंक्शन है ये होता है ना, ये हिंदी में कन्वर्ट करना है, बाकी वर्ड्स इंग्लिश में ही रहना देना। मतलब सीबी के सीनियर लेवल पे जो नोडल ऑफिसर है उसके नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो मैंने मदर टंग में भी कन्वर्ट किया, बट एट द सेम टाइम जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे वो इंग्लिश में ही रखे, तो मुझे याद भी होगा और वो इंग्लिश वर्ड्स भी याद हो जाएंगे। अब मैं इस सेंटेंस को जितने बार भी रिवाइज करूंगी ना, मैं इसे यही इंग्लिश वर्ड्स यूज करके ही रिवाइज करूंगी। तो आप जब ऐसे करोगे तो वो कीवर्ड्स लर्न भी हो जाएंगे और आपको ज्यादा टाइम तक याद भी रहेगा। तो बस ये थी वो सारी टेक्निक्स जिससे आप जो लर्न कर रहे हो वो अच्छे से तो कर ही पाओगे, बट एट द सेम टाइम उसे ज्यादा टाइम तक रिटेन भी कर पाओगे। मुझे बताना आपको कौन सी टेक्निक ज्यादा अच्छी लगी और क्या इसमें से कोई टेक्निक आप पहले से यूज करते थे, और कोई भी डाउट रहा तो मुझे मेल या कमेंट करके बताना। हैप्पी स्टडीज।